Hello student, today we continue our chapter Nutrition in Plant. Nutrition in Plant में अब तक हम डिस्कस कर रहे थे हमारे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं. कौन कौन से हैं एक बार फिर से उन्हें रिवाइज कर लेते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट थे हमारे पैरासिटिक, दैट्स मीन पैरासाइट. वो क्या थे? जो अदर बॉडी पे लिव करते हैं, जो दूसरी बॉडी पे रहते हैं और उसी से अपना फूड लेते हैं. ओके उसके बाद हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट, दैट्स मीन वो प्लांट जो इंसेक्ट को ईट करके उनसे अपना फूड बनाते हैं. ओके क्लियर? तो हमारे 2 रिमेनिंग थे, एक सैप्रोट्रॉफिक और दूसरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. आज हम डिस्कस करेंगे हमारा 3rd मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज क्या है? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्लियर? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? फर्स्ट एक बार हम ऑरली डिस्कस करते हैं. सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है. कहाँ से लेता है? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो डेड और डिकेइंग मैटर है, जो बिल्कुल डेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, डिके हो रहा है, दैट्स मीन डिकम्पोज हो रहा है, उससे अपना फूड लेता है. तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके तो क्या है सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take nutrition, और न्यूट्रिशन का अदर नेम क्या है? या फिर हम बोल सकते हैं फूड. टेक न्यूट्रिशन और फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. क्लियर? तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिशन और फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर is known as saprotrophic न्यूट्रिशन. क्लियर? ओके अब बात करते हैं कि उन ऑर्गेनिज्म का नेम क्या होगा जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं. उनको बोलेंगे सैप्रोट्रॉफ्स. क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉफ्स. तो सेकंड इज सैप्रोट्रॉफ्स. क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स which take food from dead and decaying matter. dead and decaying matter से जो अपना फूड लेते हैं, decaying matter. क्लियर? तो क्या हुए? ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉफ्स. तो आर नोन एज सैप्रोट्रॉफ्स. क्लियर? अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सैप्रोट्रॉफ्स क्या है. तो बहुत ही जर्नल सा डेली का एग्जाम्पल है हमारा फंगी. फंगी बोलते हैं जिसको, या फिर आप बोल सकते हो फंगस. क्लियर? ओके तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहाँ से लेता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है. उसको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और सैप्रोट्रॉफ्स क्या है? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो फूड कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स. एग्जाम्पल है फंगई, फंगस. क्या होता है?
आप सभी ब्रेड ईट करते हैं, ठीक है, आप मार्केट से ब्रेड लेके आए, थोड़े टाइम बाद ब्रेड को आपने रख दिया तो ब्रेड के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, थोड़ी सी नमी एयर के कांटेक्ट में आने से, और वो थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है, कभी कभी देखा हो तो हम बोल देते हैं स्पॉइल हो चुका है, हमारा ब्रेड खराब हो गया है। जब भी आप देखिएगा ब्रेड हुआ आपका, पिकल्स हुए या फिर जो भी फूड वाले मटेरियल्स हैं उनके ऊपर थोड़ा ग्रीनिश कलर का एक सब्सटेंस आ जाता है जिसको हम फुई बोलते हैं, डेली लाइफ में उसको फुई बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, फंगस। क्लियर? तो ये वो क्या है, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। ओके, क्लियर? तो हमने डिस्कस किया सैप्रोट्रोफ, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर? तो फोर्थ इज, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखने के लिए कोई दो चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इकट्ठे रहते हैं। ओके, इकट्ठे रह के वो शेयर करते हैं फूड और शेल्टर। कैसे, मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कोई दो दोस्त हैं। ओके, एक दोस्त है जिसका घर है और जो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, और दूसरा दोस्त है कि जिसको जो अर्न करता है, ठीक है, पैसे कमाता है और खाने के लिए चीज़ें लेके आता है। तो दोनों शेयर कर रहे हैं, एक जिसके पास घर है, ठीक है, और दूसरा उसको खाना दे रहा है, तो दोनों की शेयरिंग हो गई। ठीक है, क्लियर? तो वो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इकट्ठे रहते हैं और शेयर करते हैं क्या, फूड एंड शेल्टर। शेल्टर मतलब घर, आश्रय, जिसमें हम रहते हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सम ऑर्गेनिजम्स live together to share food and shelter. This relationship is known as, इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म हमारे इकट्ठे रहे और उन्होंने क्या शेयर किया, फूड एंड शेल्टर। मतलब एक ने फूड प्रोवाइड किया, दूसरे ने क्या प्रोवाइड किया, शेल्टर, मतलब कि घर दिया उसको रहने के लिए। ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल है हमारा लीचेन का। लीचेन हमारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हमारा दो चीज़ें हैं, एक तो एल्गी है, ठीक है, और एक फंगस है। क्लियर? एल्गी और फंगस हमारे दो चीज़ें हैं, जिसको एल्गा भी बोल सकते हैं, एल्गी भी, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं लीचेन। कैसे, डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, दैट्स मीन वो इकट्ठे रहेंगे और क्या शेयर करेंगे, फूड एंड शेल्टर शेयर करेंगे। ओके, तो देखो एल्गी और फंगस में क्या है, फंगस एल्गी को प्रोवाइड कराएगा शेल्टर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, और फंगी क्या करेगी, एल्गी क्या करेगी, एल्गी प्रोवाइड करेगी फूड। क्लियर? तो क्या होता है यहाँ पे, फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर and nutrients to algae।
तो फंगस ने क्या प्रोवाइड किया? फंगस ने प्रोवाइड किया शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। किसको? एल्गी को। अब एल्गी को भी कोई कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा इन रिटर्न। तो रिटर्न में एल्गी क्या करते हैं? रिटर्न एल्गी प्रोवाइड फूड टू फंगस। तो क्या प्रोवाइड किया उसने उसको? फंगस को क्या प्रोवाइड किया? सॉरी, फूड प्रोवाइड किया। ओके, तो ये हमारा क्या था? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे हमारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और क्या प्रिपेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं? फूड एंड शेल्टर शेयर करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर? और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमने एग्जाम्पल लिया लीचेन का। लीचेन में क्या है? एल्गी और फंगस है जो लीचेन बनाते हैं। फंगस क्या करता है? फंगस एल्गी को प्रोवाइड करेगा शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और रिटर्न में एल्गी क्या प्रोवाइड करेगी? फूड प्रोवाइड करेगी फंगस को। ओके, क्लियर? इस तरह से ये दोनों क्या हैं? एक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर? अभी हम रिवाइज करते हैं। हमारे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो चुके हैं। तो हमने कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किए? 4 थे हमारे। फर्स्ट इज पैरासिटिक, मतलब वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर, दूसरे की बॉडी पे रहेगा और वहीं से फूड लेगा। ओके, सेकेंड हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट। वो कौन से होते हैं? जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं। ओके, थर्ड हमने पढ़ा सैप्रोट्रोफ्स। वो क्या हैं? वो हैं जो कहाँ से फूड प्रिपेयर करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। फोर्थ हमने डिस्कस किया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे क्या है? ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहेंगे, ठीक है, और इकट्ठे रह के शेयर करेंगे फूड और शेल्टर को। एक प्रोवाइड करेगा शेल्टर तो दूसरा क्या प्रोवाइड करेगा? फूड, और दोनों फिर इकट्ठे रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, आपको इतना अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू।